Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAP 10 MCQ a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल डी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लीज एंड हायर परचेज. सो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो इस कॉन्सेप्ट को पहले रिवाइज करना तो आप संकल्प सीरीज़ का एक वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ से एक बार ये टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हो एंड देन यू कैन कम बैक हियर एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. साथ ही साथ PYQs, इंपॉर्टेंट MCQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Consider the following statements about lease financing. तो lease financing is basically when you don't purchase the asset लेकिन आप उसको कुछ समय के लिए इस्तेमाल करते हो और उसके लिए आप उसके अगेंस्ट पैसा देते हो. तो जो इंसान जिसका एसेट होता है दैट इज कॉल्ड लेसर, और लेसी वो होता है जो कि लीज पर वो एसेट लेता है टू यूज इन द बिजनेस. तो बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं. Leasing helps entrepreneurs acquire the right to use the asset without purchasing them. So this is absolutely true. The actual purchase, the sale doesn't happen. It's just कि आप कुछ पैसे देकर यूज करते हो उस एसेट को. लीज रेंटल्स आर पेड बाय द लेसर टू द लेसी. नो, लेसर का तो एक्चुअल एसेट है, लेसी उसे यूज कर रहा है, तो रेंटल कौन पे करेगा? लेसी पे करेगा और ना कि लेसर. ठीक है, तो ये उल्टी है, उल्टा स्टेटमेंट है. मतलब ये it should be कि rentals are paid by the lessee to the lessor. So this is not correct. Ownership of the asset remains with the lessor during the lease term. तो जो ओनरशिप है वो किसके पास रहती है? वो लेसर के पास ही रहती है हमेशा, अनलेस देर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लीज जो कि फाइनेंस लीज है, उसमें एंड में जाकर ऑप्शन आता है खरीदने का. लेकिन उससे पहले जब तक लीज की एग्रीमेंट है, ओनरशिप राइट्स लेसर के रहते हैं. इट्स जस्ट लेसी गेट्स द राइट टू यूज द एसेट एंड नॉट परचेज इट. राइट, सो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. Regarding the evolution of leasing in India, the first leasing company was set up in the 1973. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. आप मुझे बताएंगे कि उस कंपनी का नाम क्या है. By 1981, the finance companies like Sundaram Finance and Jaya Bharat Credit joined the leasing industry. This is also absolutely correct. ये जो evolution of leasing है उसके बारे में है ये topic. Banks were allowed to offer lease facilities only after 2000. तो देखो बहुत टाइम बाद, it was only after the LPG reforms कि लीज का जो ऑप्शन है वो बैंक्स ने अपने लिए खोला. बट इट डिड नॉट हैपन इन 2000, रादर इट हैपेंड इन 1994. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए. 1 एंड 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि वो पहली लीजिंग कंपनी कौन सी है. ठीक है जी. अंडर हायर परचेज द ओनर शिप ट्रांसफर्स टू द हायरर. ठीक है, तो जो हायर परचेज की एग्रीमेंट है जो कि सिमिलर टू लीज है बट अलग भी है, मतलब नॉट एग्जैक्टली सेम. तो हायर परचेज में यू पे रेंटल्स टू यूज द एसेट, और जैसे ही आखिरी आप इंस्टॉलमेंट दे देते हो एसेट खुद ब खुद आपका हो जाता है. दैट इज हायर परचेज. तो हायर परचेज के केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, ये क्वेश्चन है आपका. सो इट ओनली हैपेंस आफ्टर द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट. राइट, सो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. Identify the correct features. A finance lease is generally for the full useful life of the asset. अब देखो दो तरीके की मेन हमारे पास लीज की बाइफिकेशन आती है, फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग. फाइनेंस लीजेस जिसमें कि आखिर में ऑप्शन होता है लेसी के पास कि अगर वो चाहे तो खरीद सकता है एसेट. ठीक है, अब कोई एरोप्लेन है ना, तो हमें कोई एयरलाइन कंपनी चलानी है. वी आर नॉट गोइंग टू बाय द एयरक्राफ्ट्स बट वी आर गोइंग टू लीज देम. और वो कब तक के लिए होगा? 15-20 साल. तो ये मैक्सिमम लाइफ ऑफ द एसेट को कवर कर लेती है फाइनेंस लीज, थोड़े लंबे पीरियड के लिए होती है. ऑपरेटिंग ऑन द अदर हैंड ऐसा है कि मुझे गाड़ी चलानी है ना, या मुझे अपनी नाम पर गाड़ी या टैक्सी के रूप में देनी है आगे. तो आई डोंट वांट टू बाय द कार्स, तो मैं क्या करूंगी, मैं लीज पे 1-1 साल के लिए ले लूंगी, उनको यूज करूंगी, रेंटल्स जो है वो पे करती रहूंगी. राइट, सो दैट इज ऑपरेटिंग लीज. इसमें बाद में मेरे पास ऑप्शन नहीं है खरीदने का, लेकिन फाइनेंस लीज में एज ए लेसी मेरे पास ऑप्शन होगा. इफ आई वांट टू परचेज इट आई कैन. तो फाइनेंस लीज इज जनरली फॉर द फुल यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. ये बिल्कुल सही बात है. एंड ऑपरेटिंग लीज इज यूजुअली नॉन कैंसिलेबल.
ऐसा नहीं है, इट कैन बी कैंसिलेबल। अंडर अ फाइनेंस लीज द लेसी बियर्स द रिस्क ऑफ ऑब्सोलिसेंस। ठीक है जी, तो ये सही बात है, बिकॉज फाइनेंस लीज यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट के लिए होती है, तो उसमें अगर जो भी वेयर एंड टेयर होगा, है ना, पुरानी होंगी चीज़ें, थोड़ा तोड़ फोड़ होगी, जो भी होगा उसका जो रिस्क है, लेसी विल बेयर इट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द एसेट की जो लाइफ है वो लेसी के पास है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Under the hire purchase system, ownership transfers only after the payment of last installment. बिल्कुल सही बात है। The hirer can terminate the contract by notice, है ना, अभी अभी हमने जो पीछे कॉन्सेप्ट किया और उसमें मैंने आपको हायर परचेज का मतलब बताया, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है हमें कि आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो राइट ट्रांसफर हो जाता है। द हायरर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय नोटिस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज हायरर जो है वो कैंसिल कर सकता है राइट को या कॉन्ट्रैक्ट को। एंड हायर परचेज एक्ट 1972 गवर्न्स द एग्रीमेंट्स इन इंडिया। यस, तो हायर परचेज की जो एग्रीमेंट्स है उसके लिए वी हैव द एक्ट, तो डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट लीजिंग कंपनी इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, है ना, ये तो आपका क्वेश्चन ही है आज का, तो डेट हमें पता है लेकिन आपने मुझे बताना है कि कौन सी है वो कंपनी, कमेंट्स में। ठीक है जी। सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट इज सूटेबल फॉर, देखो एक ना ऐसी टाइप ऑफ लीज होती है जिसमें कि आपके पास, मान लो मेरे पास एक गाड़ी है, ये मेरी ही गाड़ी है, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत महंगी पड़ रही थी, इट्स अ लग्जरी कार, तो मैंने ना इसको बेच दिया, लेकिन मेरे बिजनेस में ये बहुत ज़रूरी है, बट आई वॉज अनेबल टू पे द इंस्टॉलमेंट्स और एनीथिंग, तो मैंने क्या किया, आई सोल्ड इट, ठीक है, सेल कर दी इस एसेट की मैंने, तो मैं ए हूँ, मैंने बी को सेल कर दिया। अब क्या मुझे इसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ रही है, या मुझे इस गाड़ी की जो एक्चुअल कॉस्ट थी जो एज अ ओनर मुझे बेयर करनी पड़ रही थी वो करनी पड़ रही है? नहीं, क्योंकि अब तो मैंने बेच दिया उसको, है ना, तो मुझे पैसे मिल गए उसके अगेंस्ट। अब लेकिन मुझे ज़रूरत है अपने बिजनेस में इस एसेट को इस्तेमाल करने की, तो मैं क्या करूँगी, आई विल लीज इट बैक। ठीक है, तो पहले मैं एसेट बेचूंगी और जिसको बेचा है उसी से लीज बैक कर लूंगी, दैट इज कॉल्ड सेल एंड लीज बैक। तो ये जो अरेंजमेंट है ये क्यों करी जाती है, किन फर्म्स के लिए सूटेबल होती है? ये होती है सूटेबल उन फर्म्स के लिए जिनको फिक्स्ड एसेट्स चाहिए लेकिन उनके पास फंड्स की अभी कमी है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी, तो एक अच्छा तरीका है उनके लिए एसेट को यूज करने का, बट नॉट इन अ एक्सपेंसिव वे। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। लीजिंग इज ट्रीटेड अंडर द लॉ एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, तो लीज को हम किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? क्या वो सेल है? नहीं, क्यों? क्योंकि एक्चुअल सेलिंग ऑफ गुड्स हैज़ नॉट हैपेंड। मॉर्टगेज है, गिरवी रख रहे हैं? नहीं। गारंटी है? नहीं। क्या है? बेलमेंट है, बेलमेंट। पीपीबी अगर आपने पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, यू विल नो कि बेलमेंट क्या है। ठीक है जी, तो बेलमेंट है। ऑल्सो हायर परचेज जो है ना, वो भी बेलमेंट ही है अप टिल अ पॉइंट जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर कर एसेट खरीद ना ले। एक बार वो हो गया तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट विल कम इन टू प्ले। ठीक है जी, तो ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गाइडलाइंस बैंक्स कैन अंडरटेक लीज बिजनेस, तो बैंक्स लीज बिजनेस कर सकते हैं कैसे? सिर्फ और सिर्फ अपनी सब्सिडरीज एंड डिपार्टमेंट्स खोलकर। ठीक है, अपने एक्चुअल कोर ऑपरेशंस के साथ नहीं, या तो सेपरेट डिपार्टमेंट खोलो या सब्सिडरीज खोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द डायरेक्ट लीज, इन द डायरेक्ट लीज द लेसर परचेजेस द एसेट एंड लीजेज इट डायरेक्टली टू द लेसी, तो ये बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट लीज में मैंने एसेट खरीदा और मैंने उसको लीज पे दे दिया, बिल्कुल सही बात है। लेवरेज्ड लीज में, लेवरेज्ड लीज मतलब मैंने एसेट खरीदा लेकिन मेरे पास खुद पैसे नहीं थे, मैंने लोन लेकर खरीदा है। ठीक है, थर्ड पर्सन से पैसे उधार लेकर खरीदा है, तो उसे बोलते हैं लेवरेज्ड लीज। तो लेवरेज्ड लीज में the lessor borrows the funds from a lender to buy the asset. Absolutely true. Sale and lease back is used by firms with abundant funds. No, by the firms जिनके पास funds की कमी है. So ये is third is not correct. आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप जैब की तैयारी कर रहे हो तो आपने क्या करना है, edutap.in पर जाना है और यहाँ पर जैब कोर्सेज में जाके अलग अलग कोर्सेज हैं अवेलेबल, उनको एक बार चेकआउट करना है। कोई भी डिटेल आपको किसी कोर्स की चाहिए तो ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हो, अभी भी टाइम है, यू कैन स्टिल क्लियर द एग्जाम। तो उसके लिए जो भी ऑप्शंस हैं आपको कोर्सेज, लाइव सुपर क्रैश कोर्स है हमारा जिसमें कि लाइव सेशंस के थ्रू हम कवर कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देन वी हैव टेस्ट सीरीज जो कि आपकी प्रैक्टिस में मदद करेंगी, तो ये सारा कुछ आप चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो इस ब्रोशर को डाउनलोड करके डिटेल्स देख सकते हो और इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर
जो भी डिस्काउंट आपको अवेलेबल है उसे अवेल कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज ऑन दिस, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।